भगवान श्री राम का चरित्र भारतीय संस्कृति और धर्म में एक आदर्श राजा, पुत्र, पति और व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। उनकी जीवन गाथा रामायण में वर्णित है, जो वाल्मीकि ऋषि द्वारा रचित एक महान महाकाव्य है। राम को सत्य, धर्म, न्याय और आदर्श का प्रतीक माना गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिसका अर्थ है कि उन्होंने जीवन में प्रत्येक पहलू में आदर्शों का पालन किया। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर श्री राम मांसाहारी थे या शाकाहारी थे, और क्या वनवास के समय उन्होंने मांस खाया या नहीं। हालांकि कुछ विद्वानों और आधुनिक विचारकों के समय समय पर यह प्रश्न उठाया कि क्या भगवान श्री राम मांसाहारी थे या उन्होंने मांस का सेवन किया। यह प्रश्न मुख्य रूप से कुछ पौराणिक संदर्भों, घटनाओं और उन पर आधारित समाज के विचारों के कारण उभरता है। इस वीडियो में हम इस विषय का विस्तृत विश्लेषण करेंगे कि क्या भगवान श्री राम मांसाहारी थे या नहीं, और उनके आहार के संदर्भ में विभिन्न दृष्टिकोण को समझेंगे। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम का चरित्र आदर्श मानव और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उनके जीवन का हर कार्य धर्म और न्याय का पालन करते हुए होता है। उन्होंने अपने पिता का वचन निभाने के लिए 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया, माता सीता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन किया और अयोध्या में राजा के रूप में राज्य को सुख समृद्धि दी। रामायण के पाठ से स्पष्ट होता है कि श्री राम का चरित्र पूरी तरह से पवित्र और धर्म का प्रतीक है। श्री राम के आहार के संदर्भ में कुछ कथाएं। वाल्मीकि रामायण और अन्य पुराणों में श्री राम के आहार के विषय में कुछ विभिन्न प्रसंग मिलते हैं, जिनमें यह प्रश्न उठता है कि क्या वे मांस का सेवन करते थे। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। वनवास के समय मांस के सेवन का उल्लेख। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड और किष्किंधा कांड में ऐसे कुछ प्रसंग मिलते हैं जहां श्री राम और लक्ष्मण के शिकार का उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए रामायण के एक प्रसंग में बताया गया है कि श्री राम वनवास के दौरान हिरण का शिकार करते हैं और जंगल में जीवन यापन के लिए वन्य जीवों का प्रयोग करते हैं। हालांकि यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने उस समय मांस का सेवन किया था या केवल अन्य उद्देश्यों के लिए शिकार किया। वनवास के दौरान श्री राम का जीवन कठिनाइयों से भरा था। जंगल में रहते समय उन्हें और लक्ष्मण को वनवासियों की तरह रहना पड़ा और वन्य पदार्थों का निर्भर रहना पड़ा। हालांकि रामायण में यह भी वर्णन मिलता है कि वे जंगल में उपलब्ध कंद, मूल और फल खाते थे। इससे ये संकेत मिलता है कि वे मुख्य रूप से शाकाहारी आहार का सेवन करते थे। रामायण के अन्य पात्रों का आहार। रामायण में कई अन्य पात्रों का उल्लेख भी मिलता है। राक्षसों का आहार। रामायणों में राक्षसों जैसे रावण, कुंभकर्ण और अन्य अनुयायियों का मांसाहारी आहार स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। राक्षस अपने आहार में मांस का सेवन करते थे और कुछ प्रसंगों में नर बलि का भी उल्लेख मिलता है। इससे यह संकेत मिलता है कि राक्षसों का आहार मांसाहार पर आधारित था। रामायण में वानरों का भी उल्लेख है, जो श्री राम की सेना में शामिल हुए थे। वानरों का मुख्य आहार फल और कंद मूल होते थे। इसी तरह विभिन्न पशु पक्षी भी अपनी स्वाभाविक आहार का सेवन करते हैं। रामायण का समय भारत में वैदिक काल के बाद था, जब समाज में आहार संबंधी मान्यताएं स्थान और परिस्थितियों के अनुसार भिन्न थी। वैदिक काल में यज्ञ और हवन में पशु बलि का प्रचलन था और उस समय कुछ वर्गों में मांस का सेवन किया जाता था। हालांकि धार्मिक और शास्त्रीय ग्रंथों में मांसाहार के प्रोत्साहन नहीं दिया गया। इसी कारण समाज के विभिन्न प्रजातियों और जातियों और वर्गों के अनुसार आहार का भेद था। कुछ मांस का सेवन करते थे, जबकि कुछ केवल शाकाहार का पालन करते थे। वाल्मीकि रामायण में कुछ ऐसे संदिग्ध प्रश्न भी हैं जिससे भगवान राम के आहार का प्रश्न उठता है। उदाहरण के लिए अरण्य कांड में श्री राम और लक्ष्मण के शिकार का उल्लेख मिलता है, जिससे यह प्रतीत हो सकता है कि वे मांस का सेवन करते थे। लेकिन संस्कृत भाषा के शब्दों का भिन्न अर्थ भी हो सकता है और इन प्रसंगों की व्याख्या विद्वानों के अलग अलग तरीकों से की गई है। वन्य जीवों में अनुकूलन के लिए श्री राम ने जो आहार लिया वह परिस्थितियों पर निर्भर था। उनका मुख्य उद्देश्य वनवास का पालन करना और अपने वचन की रक्षा करना था। इस कारण वनवास के दौरान उन्होंने जो आहार अपनाया वह उस समय की आवश्यकताओं को सीमाओं के अनुरूप था। रामायण के कई प्रसंगों की प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग हुआ है। कुछ विद्वानों का मानना है कि श्री राम का शिकार करना केवल उनके योद्धा कौशल और आत्मनिर्भर का प्रतीक है। यह भी हो सकता है कि वे शिकार के माध्यम से अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हो, न कि मांस सेवन के लिए। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित एक प्रमुख ग्रंथ है।
जो भगवान राम की कथा को सरल हिंदी में प्रस्तुत करता है। तुलसीदास ने श्री राम के चरित्र को पूर्ण शाकाहारी और धार्मिक आदर्शों के रूप में दर्शाया है। रामचरितमानस में कहीं भी मांसाहार का उल्लेख नहीं मिलता, जिसमें श्री राम का शाकाहारी होना प्रमाणित होता है। हिंदू धर्म में भगवान राम को आदर्श के रूप में पूजा जाता है और उन्हें शाकाहारी माना जाता है। हिंदू धर्म में मांसाहार को अधर्म माना जाता है, विशेषकर भगवान राम जैसे आदर्श चरित्र के लिए। इस प्रकार धार्मिक दृष्टिकोण से भी भगवान राम का मांसाहारी होना असंभव लगता है। भगवान राम का चरित्र धर्म और आदर्शों का प्रतीक है। वाल्मीकि रामायण में कुछ प्रसंग ऐसे हैं जो मांस के सेवन की ओर संकेत कर सकते हैं, लेकिन ये प्रतीकात्मक और संदिग्ध हो सकते हैं। दूसरी ओर तुलसीदास ने रामचरितमानस और धार्मिक मान्यताओं में राम को पूर्णतः शाकाहारी माना गया।